तुम्हें भी हर कोई आकर यही बोलता है ना, स्टडी हार्ड। अब तुम क्लास 10 में आ गए हो, क्लास 12 में आ गए हो, तुम्हें तो बहुत पढ़ना चाहिए, 6-6 घंटे पढ़ने चाहिए। पर ऐसा नहीं है। टॉपर स्ट्रेटेजी आपको कोई नहीं बताता। आपको ये पता ही नहीं है कि टॉपर एक्चुअली क्या करता है। क्या वो भी इतने घंटे पढ़ता है? बिल्कुल भी नहीं। टॉपर्स के पढ़ाई का टाइम ज़्यादा नहीं होता। वो क्या करता है, वो एक सिस्टम फॉलो कर रहा होता है। देखो, अच्छे मार्क्स लाना, 95 प्लस लाना, ये कोई टैलेंट नहीं है और ना ही ये कोई लक है। ये पूरी सिस्टम है जो कि टॉपर बच्चा फॉलो करता है। आज मैं इसी को ब्रेक डाउन करने वाली हूँ आपके लिए, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। वीडियो बहुत काम की होने वाली है। सो हेलो बच्चों, मेरा नाम है अदिति, मैं हूँ आपकी गाइड एंड मेंटर। देखो, अब जबकि तुम 10th और 12th में आ चुके हो, तो देखो 95 प्लस तो डेफिनेटली तुम एम कर रहे होगे। हर बच्चा एम करता है और ट्रस्ट में उसको अचीव करना इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ब्लूप्रिंट देने वाली हूँ, जिसको फॉलो कर लिया ना आपने, इसके बताए हुए सारे स्ट्रेटेजीज को फॉलो कर लिया, तो 95 प्लस लाना इज नॉट अ बिग डील फॉर यू। ये कोई ड्रीम नहीं रहेगा, ये रियलिटी में डेफिनेटली कन्वर्ट होगा। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और हाँ, पेन और पेपर लेकर आओ, क्योंकि जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी उसको जॉट डाउन करो, क्योंकि फिर आप भूल जाओगे, फिर कोई मतलब नहीं है। तो जो लोग बोलते हैं ना कि आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, 6-6 घंटे पढ़ने पड़ते हैं, दिन भर पढ़ना चाहिए, कोशिश करो मैक्सिमम टाइम पढ़ाई करो, ये बहुत बड़ा मिथ है। टॉपर्स ऐसा बिल्कुल नहीं करते। देखो, आप डिस्ट्रैक्टेड पढ़ाई कर रहे हो, 6-6 घंटे बैठे हो, लेकिन आपका दिमाग है यार, वो हमेशा प्रिसिजन मोड में नहीं रहेगा। एक टाइम आएगा, 1-2 घंटे के बाद हमारा दिमाग थक जाता है, आप उतना नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आप 6 घंटे की डिस्ट्रैक्टेड पढ़ाई कर रहे हो, इससे बेटर है कि आप 2 घंटे की फोकस स्टडी करो। ये आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा, चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक रहेंगी और आप बहुत ही इफेक्टिवली पढ़ाई करेगा। टॉपर्स बच्चा यही करता है, वो कभी भी 6-6 घंटे 7-7 घंटे स्टार्टिंग से ही पढ़ना स्टार्ट नहीं कर देता है। वो शुरू में 2-2 घंटे करके पढ़ता है, लेकिन फोकस तरीके से पढ़ता है। देखो, टॉपर बच्चा जो है ना, उसका माइंडसेट ही अलग होता है, वो अलग तरीके से सोचता है। आपको भी अपने अंदर टॉपर माइंडसेट लाने की ज़रूरत है। देखो, टॉपर बच्चा जो है ना, वो कभी भी कोई अलग चीज़ नहीं कर रहा होता है, वो सेम चीज़ को अलग तरीके से कर रहा होता है। आपको भी यही करना है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वो सिलेबस को चेस करते हैं, सिलेबस देखते हैं और उसको किसी तरह से समहाउ फिनिश करने के पीछे लग जाते हैं। टॉपर बच्चा ये कभी नहीं करता है। वो टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज चलता है और वो ये देखता है कि एंड ऑफ द डे उसने जो भी चैप्टर पढ़ा या टॉपिक्स पढ़ा, उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग है या नहीं, वो कितना समझ पाया है, ठीक है। अगर आपने जो भी पढ़ा उसको अगर आप सामने वाले को समझा पा रहे हो, दैट मीन्स आपकी पढ़ाई बिल्कुल सही है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी को नहीं पढ़ा पा रहे हो, दैट मीन्स यू वर जस्ट प्रिटेंडिंग दैट यू वर स्टडिंग, एक्चुअली आपने ढंग से पढ़ाई नहीं की है। अब आपको फॉलो करना है द 3 स्टेप स्टडी सिस्टम। देखो, उसमें मैं आपको 3 पॉइंट्स बताऊंगी, तो पेन एंड पेपर लेकर आओ, क्योंकि आपको ये बातें हमेशा दिमाग में होनी चाहिए, तभी आप ढंग से पढ़ाई कर पाओगे। तो तीनों पॉइंट्स को अच्छे से नोट करो। फर्स्ट इज कॉन्सेप्ट फर्स्ट। देखो, आप जब भी, ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं ना, बुक खोला और स्टार्ट कर देते हैं मेमोराइज करना। भाई क्यों मेमोराइज किए जा रहे हो अंधाधुंध, बिल्कुल ब्लाइंडली? बिल्कुल भी ऐसा करना नहीं चाहिए। आपको क्या करना है, हर चीज़ के पीछे वाई, हाउ, क्वेश्चंस देखो ना, तब आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आपको क्लैरिटी आएगी। ऐसे ब्लाइंडली मेमोराइज करोगे तो आप अच्छे मार्क्स कभी भी नहीं ला पाओगे, याद रखो। तो अच्छे से पढ़ो, उसके पीछे वाई ऐड करो, कॉन्सेप्ट्स को समझो, और जब आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, उसके बाद क्या करोगे, आप रिकॉल करोगे, ठीक है, अच्छे से रिकॉल करोगे उसको। और एनसीईआरटी से स्टिक रहना, क्योंकि एनसीईआरटी से वर्ड बाय वर्ड उसके क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे परेशान हो जाते हैं कि ये कहाँ से आ गया, ठीक है। और अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ो, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा, आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। स्टेप 2 इज एक्टिव रिकॉल। देखो, अब नाउ दैट आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी आ गई है, अब आप क्या करोगे, आप अपने बुक को क्लोज करोगे और जो कुछ भी आपने पढ़ा है, जो भी चैप्टर टॉपिक जो भी आपने पढ़ा है, उसको अच्छे से या तो लिख के प्रैक्टिस कर लोगे या फिर सामने आप बोल करके एज इफ़ यू आर एक्सप्लेनिंग समवन, ये काम आप करोगे। अगर आप समझा पा रहे हो, मतलब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। अगर आप नहीं समझा पा रहे हो, मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है। आप क्या करोगे, आप वापस उस टॉपिक के ऊपर जाओगे, एक बार फिर से उसको थरोली पढ़ोगे, फिर वापस आके या तो राइट करोगे या फिर किसी को एक्सप्लेन करोगे। अगर आप ये कर पा रहे हो, मतलब कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छी है और आपने जो पढ़ा है वो आपके दिमाग में रहने वाला है। स्टेप 3 इज पास पेपर्स एंड PYQs। देखो, टॉपर बच्चा जो है ना, वो सिर्फ पढ़ता ही नहीं रह जाता, वो साथ के साथ ना PYQs, क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। यहीं पर टॉपर बच्चा बाकी बच्चों से बहुत आगे निकल जाता है और जनरली बच्चे ऐसा नहीं करते जो कि टॉपर बच्चा कर रहा होता है। देखो, जब आप पेपर्स लगाना स्टार्ट करोगे ना, तो फिर क्या होगा, आपको पैटर्न पता चलेगा एग्जाम का, ठीक है। जब आपको पैटर्न की क्लैरिटी आएगी ना, तो फिर आपके लिए एग्जाम क्रैक करना बहुत इजी हो जाएगा। इट विल बी लाइक अ केक वॉक।
चलो साथ ही साथ मैं तुम्हें एक रियल टाइम टेबल भी दिए देती हूँ। तो वो क्या है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि तुम्हें सुबह 5 बजे उठ जाना है, 5 बजे से लेके रात को 11 बजे तक बस पढ़ते रह जाओ, बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत ही रियलिस्टिक टाइम टेबल है, तो ध्यान से सुनो। आपको क्या करना है, आपको 2 टू 5 आवर्स की फोकस स्टडी करनी है, ठीक है। हर दिन 2 टू 5 आवर्स मिनिमम फोकस स्टडी करो। चलो 1 घंटा भी पढ़ लिया, लेकिन फोकस स्टडी इज मस्ट, ठीक है। सेकेंड इज यू नीड टू मिक्स सब्जेक्ट्स, ठीक है। आप एक ही सब्जेक्ट मत पढ़ते रह जाओ, वरना वो बहुत बोरिंग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज कोई बच्चा है, वो सुबह से मैथ्स लेके बैठा है, रात तक मैथ्स ही पढ़ रहा है, बहुत बोर हो जाओगे, कुछ भी दिमाग में नहीं जाएगा। तो लाइक 2 घंटे आपने मैथ्स पढ़ा, 1 घंटे के लिए आप सोशल स्टडीज़ पढ़ लो या इंग्लिश पढ़ लो फॉर दैट मैटर, ठीक है। इस तरह से आप सब्जेक्ट को मिक्स करोगे ना, तो आपके लिए पढ़ना काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। नेक्स्ट इज नॉन नेगोशिएबल पॉइंट, रिविजन नहीं करना। आप रिविजन नहीं करोगे तो इट विल बी लाइक स्टार्टिंग ऑल ओवर अगेन, ठीक है। आप वापस पे जब टॉपिक पे जाओगे तो आप देखोगे सारी चीज़ें भूल चुके हो, फिर से नए सिरे से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो रिवीजन आपको डेफिनेटली करना है। रिवीजन नहीं करोगे तो आपने जो भी पढ़ा है उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, ठीक है। कंसिस्टेंसी इज द की। यू नीड टू शो अप एवरी डे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात कर लेते हैं 5 बिगेस्ट मिस्टेक्स की। देखो, बहुत बच्चों के बुक को देखा होगा, उनका हर पॉइंट ही हाईलाइटेड रहता है। भाई, इतना हाईलाइट करने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हो। हर चीज़ को हाईलाइट करके रखा हुआ है, तो आपको क्या पता चलेगा क्या है। बुक को कलरफुल बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेकेंड इज इग्नोरिंग रिविजन। बहुत बच्चे रिविजन को इग्नोर कर देते हैं, वो सब पढ़ते चले जाते हैं, सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे भागते हैं। तो जब तक आप रिविजन नहीं करोगे, आपका पढ़ाई बेकार है। थर्ड इज स्टडिंग ओनली ईजी चैप्टर्स। बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, सिर्फ ईजी चैप्टर्स पढ़े जा रहे हैं, डिफिकल्ट चैप्टर्स छोड़ दिया है या डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को छोड़ दिया है। तो जब तक आप पढ़ोगे नहीं, आपको हार्ड सब्जेक्ट्स या हार्ड चैप्टर्स समझ कैसे आएगा, उसमें आपको एक्सपर्टीज कैसे आएगी। इसके लिए आपको पढ़ना ज़रूरी है, सिर्फ ईजी के पीछे मत भागो। एंड लास्ट इज इग्नोरिंग राइटिंग प्रैक्टिस। बहुत बच्चे राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते, वो उसे बोल बोल के पढ़ते हैं। बहुत ही बेकार तरीका है, बहुत बेकार तरीका, ठीक है। क्योंकि आपको जितना भी नॉलेज होगा, अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स इंप्रूव नहीं होगा। और एग्जाम में प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना चाहिए। चलो अब मैं तुम्हें देती हूँ टॉपर्स का सीक्रेट 90+ फॉर्मूला। क्या है ये फॉर्मूला? देखो, आपका एनसीईआरटी प्लस आपके पीवाईक्यूज प्लस आपके रिविजन इज इक्वल टू 90% पक्के, ओके। अगर आपने इसमें राइटिंग प्रैक्टिस ऐड ऑन कर दिया, आपके 95+ पक्के। समझ आई बात? बहुत सिंपल है, बट आई नो ईजी नहीं है, बट बहुत सिंपल है और ट्रस्ट मी बहुत इफेक्टिव है। टॉपर यही करता है। अगर आपने अभी से इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया, इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, ट्रस्ट मी आप टॉपर की कैटेगरी में पहुंच जाओगे। इनफैक्ट आप उनको क्रॉस कर सकते हो और 95+ के ब्रैकेट को आप स्कोर करके सोर कर सकते हो हाई मार्क्स आपके, ठीक है। ये बहुत इफेक्टिव है, इसको फॉलो करो, देखो आप कहाँ तक जाते हो। तो देखो बेटा, टॉपर बनने के लिए आपका जीनियस होना ज़रूरी नहीं है। All you need is a system and the guts to follow the system religiously on a daily basis, ठीक है। So start now, there is no कल। आज से शुरू करो। क्यों? क्योंकि टॉपर बच्चे ने ऑलरेडी अपना काम स्टार्ट कर दिया है and you have to be the topper, okay? So yeah, if this helped, drop a fire in the comment section and subscribe। क्यों? क्योंकि यहाँ आकर हर बच्चा डोमिनेट करेगा। हम यहाँ एवरेज बनने नहीं आए हैं, हम यहाँ रूल करने आए, टॉपर बनने आए हैं। जाओ, लग जाओ पढ़ाई में।